ओके सो हेलो एवरीवन। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के इस क्लास में आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले प्लीज़ मुझे चैट में कंफर्म कीजिए कि मेरी जो वॉइस है वो ऑडिबल है और जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो विजिबल है। लाइव चैट में प्लीज़ कंफर्म कीजिए। ओके ओके ग्रेट। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन। ओके, तो अभी हम इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं, कितने डेज का ये कोर्स होगा और कैसे कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी आप लोग के कन्फ्यूजन्स होंगे या क्वेरीज होंगे या डाउट्स होंगे वो हम इस क्लास में दूर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीक से हम लोग का जो एक्चुअल सिलेबस है वो शुरू होगा, जो कि है मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, एंड देन द रेस्ट वन। ओके एवरीवन, मैं बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ कि उनके वीडियो कैमरास अभी भी ऑन है। सो अगर आप लोग को यूट्यूब पे आना है तो बेशक आप कैमरा ऑन ऑफ मत कीजिए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे नहीं आना है तो अपना कैमरा प्लीज़ आप ऑफ कर लीजिए। कैमरा ऑन होने के कारण हम लोग को नेटवर्क इश्यूज होता है, जिस कारण से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ सकती है और वॉइस जो है वो क्लियर आने में इशू हो सकता है। पंकज चौहान, सनी, हरेश नाइक, आप लोग को किस लैंग्वेज में बताऊं मैं? सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने वीडियोस बंद कर लीजिए। Audio is not visible. How the audio will be visible? ओके एवरीवन, सो प्लीज एक बताओ चैट में आप कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट। ओके ग्रेट। सो अभी मैं चैट को डिसेबल करने जा रहा हूँ जब मैं टॉपिक के साथ आगे बढ़ूंगा, और जब Q&A सेशन हम लोग का शुरू होगा देन देन मैं चैट को दोबारा एनेबल करूंगा। ओके, सो लेट अस गो अहेड विद दिस टॉपिक। अभी कोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले तो इथिकल हैकिंग के बारे में समझते हैं कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हैकर क्या है, किसको हैकर कहते हैं, या हैकर का डेफिनेशन क्या है, या हैकर का मीनिंग क्या है। एक ऐसा पर्सन जो इलीगल कामों को करे, क्रिमिनल एक्टिविटीज को करे, ऐसा कुछ एक्टिविटी करे जिसके कारण दूसरों को नुकसान हो, दूसरे सर्वर्स को, वेबसाइट्स को, आईटी फील्ड में, टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, जैसे कि वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईओएस एप्लीकेशंस, उन सब चीज़ों को जो गलत तरीके से हार्म पहुंचाए, ओके, उनको हम एज ए हैकर कहते हैं। वो लोग हैकर होते हैं। ओके, कोई स्कैम करना, कोई इलीगल स्टफ करना, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करना ऑनलाइन, वो लोग हैकर्स कहलाते हैं। तो इथिकल हैकिंग और इथिकल हैकर क्या है? वेल, इथिकल हैकर्स और इथिकल हैकिंग जस्ट हैकिंग का उल्टा है। इथिकल हैकिंग जो है वो सारी चीज़ों को लीगल वे में करता है। ठीक है, एक इथिकल हैकर को यही सेम टू सेम चीज जो हैकर्स करते हैं, वही सेम तरीके को अपना के, वही सेम सॉफ्टवेयर्स को अपना के, वही सेम टूल्स को अपना के इथिकल हैकर्स भी काम करते हैं अपना। बट इथिकल हैकर्स लीगल होते हैं, यानी कि उनको ऑथराइज होता है, उनको लाइसेंस लाइसेंस होता है इन सभी कामों को करने के लिए। ओके, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इथिकल हैकर्स को हायर करते हैं अपने
सर्वर्स को सिक्योर करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर करने के लिए, अपने वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि एथिकल हैकर्स का काम ही यही होता है कि वो लोग हैकर्स को ढूँढ के निकालें, खामियों को ढूँढ के निकालें कि क्या खामी है वेबसाइट में, क्या बग है वेबसाइट में, क्या इश्यू है वेबसाइट में और क्या वल्नरेबिलिटी है वेबसाइट में, जिसके कारण वेबसाइट हैक हो सकता है। एक एथिकल हैकर इन सारी चीज़ों का पता लगा के वेबसाइट ओनर या तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ओनर को रिपोर्ट करता है कि ये चीज़ों की कमी है आपके वेबसाइट में या तो आपके सॉफ्टवेयर में, इन चीज़ों को आपको सही करना है। अगर आप सही नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये हैक हो सकता है। तो ऐसे बंदों को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं एथिकल हैकर्स। ओके, नाउ अब हम इस मॉड्यूल में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये कंटेंट है जो कि हम कवर करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, देन एथिकल हैकिंग क्या होता है, देन हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है? देन वो हैक क्यों करते हैं, व्हाई डू हैकर्स हैक? देन टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स कितने टाइप के होते हैं? देन व्हाट शुड वी डू आफ्टर हैक? अगर सपोज हमारे साथ ही ये कांड हो गया, हमारे साथ ही ये हैकिंग एक्टिविटी हो गई, हम ही हैक हो गए, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हैकिंग प्रोसेस का क्या होता है? एक हैकिंग एक्टिविटी में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं? ये देखेंगे हम आज के क्लास में। और फिर देखेंगे हम लोग कि ऐसा क्या चीज़ हमको चाहिए नॉलेज जिसके यूज़ से हम लोग एथिकल हैकर बन सकते हैं और हमको एथिकल हैकर क्यों चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को एथिकल हैकर्स क्यों चाहिए, हैकर्स हैक करने के बाद क्या करते हैं, एडवांटेजेस क्या है एथिकल हैकिंग का, डिसएडवांटेजेस क्या है एथिकल हैकिंग का, फ्यूचर एनहांसमेंट्स क्या है और कंक्लूजन क्या है एथिकल हैकिंग को पढ़ने का। तो ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एथिकल हैकिंग क्या होता है। एक एथिकल हैकर, एथिकल हैकिंग वही सेम आदमी है जो कि एक हैकर है। जो एक हैकर करता है वही एक एथिकल हैकर भी करता है। बट हैकर करता है नुकसान पहुँचाने के एम से और एथिकल हैकर करता है उसको बचाने के एम से। यही डिफरेंस है। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि एथिकल हैकिंग आल्सो नोन एज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और व्हाइट हैट हैकिंग इन्वॉल्व्स सेम टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। एथिकल हैकिंग भी वैसे ही होता है जैसे कि एक हैकिंग होता है। हैकिंग में जो सॉफ्टवेयर, जो टूल्स, जो ट्रिक्स, जो तरीके अपनाए जाते हैं एक हैकर के ज़रिए, वही सेम चीज़ों को एक एथिकल हैकर भी अपनाता है। बस फ़र्क ये होता है कि एथिकल हैकिंग इल्लीगल है, क्रिमिनल एक्टिविटी है और जो सॉरी हैकिंग जो है वो एक इल्लीगल एक्टिविटी है और क्रिमिनल एक्टिविटी है और जो एथिकल हैकिंग है वो लीगल एक्टिविटी है। उन चीज़ों को करने का लाइसेंस होता है एथिकल हैकर्स के पास, परमिशन होता है। दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। यही है मीनिंग एथिकल हैकिंग का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एथिकल हैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एथिकल हैकर्स कौन होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि एथिकल हैकर क्या होता है? एथिकल हैकिंग क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि एक एथिकल हैकर को हम कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का एक आदमी जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है? जो माहिर है कंप्यूटर सिस्टम्स में ब्रेक करने के लिए। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने के लिए वो माहिर है, उसको एक्सपीरियंस है और उसका काम ये होगा कि वो प्रोफेशनल है और वो कंपनी के लिए काम करता है। यानी कंपनी ने उसे हायर किया है पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए, लीगल चीज़ें करने के लिए, उनके सिस्टम में खामियों को निकालने के लिए और उनको बताने के लिए। जितनी खामियों को वो निकालेगा, जितने एरर्स को वो निकालेगा, उसका जो वैल्यू है उस हिसाब से बढ़ेगा। ओके? या तो वो लोग सैलरी पे कंपनी में होते हैं या तो वो लोग एज़ अ फ्रीलांसर कंपनीज़ में होते हैं। हर एक प्रोजेक्ट का उनको अलग से पैसा दिया जाता है। ये रोल होता है एथिकल हैकर्स का। ओके? और एथिकल हैकर सेम चीज़ों को अपनाता है जो हैकर्स करते हैं। सेम तरीका, सेम टूल, सेम कॉन्सेप्ट। बट कभी भी एक एथिकल हैकर टारगेट को डैमेज नहीं करता है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन चुराता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हैकर और एथिकल हैकर को डिफरेंट बनाता है। कोई भी हैकर कोई भी काम करने के लिए उसका एक ही एम होता है, या तो वो टारगेट सिस्टम को बर्बाद कर दे, डैमेज कर दे और वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा ले। ये एक हैकर का एम होता है और एक एथिकल हैकर का सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनको टारगेट को डैमेज पहुँचाना है या तो कोई डेटा चुराना है, बल्कि वो इसलिए करता है क्योंकि उसको
ये पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या खामी रह गई है वेबसाइट या तो सॉफ्टवेयर में, जिसके कारण से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। और वो चीज़ मिलते ही वो सीधे-सीधे फाउंडर जो ओनर है जो एडमिन है उस वेबसाइट का उसको रिपोर्ट करेगा। ओके? यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है इवैल्यूएट टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट बैक टू ओनर्स अबाउट द बग्स फाउंड। जो भी खामियाँ पता चले एथिकल हैकर्स को, वो सारे के सारे खामियों को उसको रिपोर्ट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो कंपनी उन चीज़ों को फिक्स कर सके और फ्यूचर में कभी भी वो हैकिंग का सामना उनको ना करना पड़े। सो दिस इज़ द पॉइंट्स ऑफ एथिकल हैकिंग। ये पॉइंट्स एथिकल हैकिंग के जो कि आपको समझ के रखना है, मेमोराइज़ करना है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग हू आर हैकर्स। आखिर हैकर्स कौन होते हैं? वेल हमसे पूछा जाए कि हैकर्स कौन होते हैं तो हम लोग बहुत डेफिनेशंस बोलते हैं। ऐसा बंदा जो इल्लीगल काम करता हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता हो, जो अलग-अलग तरीकों को अपना के कुछ-कुछ गलत-गलत काम करता हो, पासवर्ड चुराता हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्कैम करता हो। बट एक्चुअल में एक हैकर का मतलब ये नहीं होता है। एक्चुअल में एक हैकर एक ऐसा बंदा होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ को सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। उसको मज़ा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ सीखने में, सिस्टम्स को समझने में, कंप्यूटर्स को समझने में। एक ऐसा बंदा जिसको कोडिंग करने में मज़ा आता है, रेदर देन थ्योराइजिंग इट। हम लोग में से बहुत लोग का आदत है कि हम लोग कोड को पीएचपी हो या सी, सी प्लस प्लस हो या कोई भी कोड हो, उसको याद कर लेते हैं हम लोग और उसको फिर एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का बात कर लीजिए, चाहे कोडिंग हो या प्रोग्रामिंग हो या मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। बट एक हैकर ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रोग्रामिंग को थ्योराइज़ करने के बजाय, याद करने के बजाय, उसको सबसे ज़्यादा उसको लिखने में मज़ा आता है। उसका प्रैक्टिकल करने में उसको मज़ा आता है। तभी वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं और सिस्टम्स में खामियाँ आसानी से निकाल के उसको हैक कर लेते हैं। अ पर्सन कैपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग समवन एल्स हैकिंग, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसा बंदा जो किसी और के कामों को अपने नाम ले, कि नहीं वो उसने नहीं किया, वो मैंने किया। ओके? उसके हैक को अपना नाम दे कि नहीं ये मैंने किया। तो ऐसा पर्सन भी जो हो उसको भी हैकर कहते हैं। अ पर्सन हू पिक्स अप प्रोग्रामिंग क्विकली, एक ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग को देख के पिक कर ले, देख के समझ जाए कि इसका इस कोड का क्या आउटपुट होगा, इस कोड का क्या मतलब होगा। और लास्ट में अ पर्सन हू इज एक्सपर्ट एट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम, कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही एक्सपर्ट हो वो, जिसके बेसिस पे वो सिस्टम्स को हैक कर सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स डिफाइन करते हैं एक हैकर को। तो आज से कोई अगर आपसे पूछे कि हैकर कौन होता है, तो आपको वही 2 वर्ड का सवाल का जवाब नहीं देना है कि ऐसा बंदा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता हो, जो इल्लीगल थिंग्स करता हो। नहीं, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड होता हो, जो कि बहुत जल्दी-जल्दी इन सब चीज़ों को कैच करता हो, जो किसी और के कामों को खुद एप्रिशिएट करता हो और प्रोग्रामिंग को क्विकली पिक करता हो और बहुत ही एक्सपर्ट हो हैकिंग में। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, किसी के लिए हो, किसी के फ़ायदे के लिए हो या तो अपने फ़ायदे के लिए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इज़ द डेफिनिशन ऑफ हू आर हैकर्स। ओके? ये याद रखना है आपको और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के एंड होते ही ये जो पीडीएफ मॉड्यूल्स हैं, ये जो पीडीएफ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मटेरियल और आज के क्लास का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ड्राइव पे और आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो प्लीज़ डोंट पैनिक। अब आता है बात यहाँ पे कि आखिर हैकर्स हैक क्यों करते हैं? हैकर्स क्यों अपने आप के ऊपर एक क्रिमिनल का टैग लगवाना चाहते हैं? क्यों वो लोग चाहते हैं कि उनको सब क्रिमिनल बुलाएँ? क्यों उनको जेल हो? क्यों उनको ये सब चीज़ों में मज़ा आता है? पहला तो है जस्ट फॉर फन। एक ऐसा प्रोफेशनल हैकर जो कि ट्रेस ना हो पाए कभी भी, पॉसिबल है, कोई उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। वो जस्ट फॉर फन भी करता है बहुत सारी चीज़ों को। शो ऑफ, ऑब्वियसली हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमको फेसबुक हैक करना है, इंस्टाग्राम हैक करना है, वेल शो ऑफ हो गया। हैक अदर सिस्टम्स सीक्रेटली, किसी और के सिस्टम्स को सीक्रेटली हैक करना। नोटिफाई मैनी पीपल देयर थॉट, लोगों तक अपने थॉट्स को ज़ाहिर करना। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ। इनफैक्ट हॉलीवुड एक्टर्स का हैक हुआ अकाउंट। तो वो सब क्यों हो रहा है? वेल क्योंकि हैकर्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ ना कुछ पोस्ट करके। तो नोटिफाई मैनी पीपल देयर थॉट्स। फिर है स्टील इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हैकर्स किस लिए ये सब काम करते हैं? वेल क्रिमिनल एक्टिविटीज़, पैसों का चोरी करना, अकाउंट से निकाल लेना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्कैम करना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराना, पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स, ये वो, यूज़र नेम, पासवर्ड्स, आपके सोशल अकाउंट्स, आपके सोशल लाइफ़ की इन्फॉर्मेशन, स्टील इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ।
आपके पर्सनल लाइफ का इन्फॉर्मेशन निकाल के ब्लैकमेल करना, ये सारे के सारे चीज़ों को इस कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट, डिस्ट्रॉय एनिमीज कंप्यूटर नेटवर्क ड्यूरिंग द वॉर। हर एक कंट्री के पास अपना अपना साइबर सिक्योरिटी टीम होता है, हैकर्स का टीम होता है जो कि साइबर वॉर में लगे हुए रहते हैं। साइबर वॉर में आपको बहुत, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा साइबर वॉर क्या होता है। हर एक कंट्री का अपना अपना मिलिट्री फोर्स है और उसी की तरह सेम टू सेम साइबर फोर्स भी है। एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स हैक करने में लगे हुए रहते हैं, मिलिट्री डेटाबेस को हैक करने में लगे रहते हैं और जासूस टाइप का उनके नेटवर्क्स पे नजर रखे हुए रहते हैं। हर एक कंट्री करती है, इनफैक्ट इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, सबके पास ऐसा रहता है। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, व्हाई डू हैकर्स हैक? लास्ट पॉइंट, साइबर वॉर। साइबर वॉर मतलब हुआ कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग साइबर सिक्योरिटी टीम होते हैं, साइबर फोर्सेस होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के डेटा को चुराने में लगे हुए रहते हैं, कोई खुफिया जानकारी निकालने में और कुछ इंफॉर्मेशन स्टील करने में, सारे के सारे चीज़ों में लगे हुए रहते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ सबको? ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी फिलहाल तीन टाइप के हैकर्स को हम कैटेगराइज करेंगे। ऐसे होते बहुत सारे कैटेगरीज हैं बट अभी हम तीन टाइप में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, फिर आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स और फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ओके, ये तीन टाइप के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। ओके, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के हैकर्स होते हैं जिनको बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज होता है और सिर्फ इलीगल कामें करते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स जो होता है वो सेम चीज़ों को अपनाते हैं जो एक ब्लैक हैट हैकर करता है, बट गलत कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए। सपोज किसी कंपनीज की खामियों को निकाल के उनको रिपोर्ट करने के लिए और ऐसे ऐसे अलग अलग स्टफ्स। देन ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा कि वो अच्छे काम के लिए कर रहा है या बुरे काम के लिए कर रहा है। वो ऑफेंसिव भी हो सकता है, वो डिफेंसिव भी हो सकता है, उसके लॉयलिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक हैकर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, व्हाइट हैट हैकर ट्रस्ट वर्दी होते हैं और ग्रेट हैकर का कोई अता पता नहीं है कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं या नहीं है, कभी हो जाते हैं कभी नहीं भी होते हैं। मिक्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट इज नोन एज ग्रे हैट हैकर। क्लियर है? ब्लैक हैट हैकर सबसे खतरनाक लेवल के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं उसके उल्टे होते हैं और ग्रे हैट हैकर जो हैं वो दोनों के मिक्स होते हैं। ये थे थ्री टाइप्स के हैकर्स। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम, व्हाट शुड डू आफ्टर हैक। अगर हम हैक हो गए, सपोज अगर आपका सिस्टम हैक हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को क्या करना चाहिए? वेल, सबसे पहले तो अपने सिस्टम को शट डाउन कीजिए। ओके, देन अपने सिस्टम को नेटवर्क से आप हटाइए ताकि इंटरनेट से कनेक्ट ना हो और जो हैकर का कंप्यूटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। देन रिस्टोर कीजिए अपने सिस्टम के बैकअप्स को। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप लोग अपना वीडियोस क्यों ऑन कर ले रहे हैं? आपको अपना चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो आपका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। मिस्टर मनीष, आपके कैमरा को मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, आप बार बार अपने कैमरे को ओपन कर ले रहे हैं।
आई एम सॉरी टू एवरीवन बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनके कारण वॉइस ब्रेक होने का इश्यू आ जाता है। अगर एक साथ बहुत सारे कैमराज़ ऑन रहेंगे तो मेरी वॉइस लैग हो सकती है बिकॉज़ एक साथ मेरे सिस्टम में बहुत सारे लाइव वीडियोज़ आएँगे जिसके कारण मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको अगर हम हैक हो गए तो हमको परफ़ॉर्म करनी है। शट डाउन और टर्न ऑफ द सिस्टम, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, रिस्टोर द सिस्टम विद द बैकअप, बैकअप के साथ हमको रिस्टोर करना है। कभी भी कोई भी हमारे पास वेबसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो हम लोग का लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या डेस्कटॉप हो, हमको अपने डेटा का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके? तभी जाके अगर कुछ गलत हुआ हमारे सिस्टम में, कुछ इश्यू आया ताकि हम उस डेटा को रिकवर कर सकें, इसलिए हम बैकअप लेते हैं। ओके? कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क, नेटवर्क को सिस्टम से वापस कनेक्ट कीजिए। लॉग्स को देखिए, जो लॉग्स बने हुए होंगे, क्योंकि कभी भी आपका सिस्टम जब हैक होता है तो उसका एक लॉग बन जाता है। ओके, वो लॉग आपको अपने पास रखना होगा और उसको पुलिस से फिर शेयर करना होगा आपको, ताकि उस लॉग से ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके कि कनेक्शन कहाँ से आया और क्या क्या इश्यूज थे। सबको क्लियर है? लाइव चैट में प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग हैकिंग प्रोसेस पे। कभी भी कोई भी हैकिंग एक्टिविटी होता है तो उसमें एक सर्टेन प्रोसेस होता है। ओके, सपोज कि एक टाइमलाइन होता है। ओके, एक प्रोसेस होता है, एक फ्रेम होता है जो हमको फॉलो करना होता है। कोई भी इथिकल हैकर या हैकर उस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करता है तो उसको वो पर्टिकुलर स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, जैसे कि फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस। ओके, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं हमको फॉलो करने होते हैं। ये प्रोसेस होता है। फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग जो है एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट है। ओके, इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट के बारे में। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज है, इसमें आता है फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, ये दो पार्ट आता है। इसमें हम नेटवर्क के बारे में जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग में आईपी एड्रेस को स्कैन करते हैं, पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, होस्ट को स्कैन करते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसको स्कैन करते हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन से पोर्ट्स क्लोज हैं, ये सारे सारे चीज़ों को हम लोग स्कैन करते हैं। देन वो सब चीज़ों को स्कैन करने के बाद अगर कोई खामियां हुई वेबसाइट में तो हम गेनिंग एक्सेस वाला फेज स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम उसमें फिर एक्सेस लेने का कोशिश करते हैं, उसको यानी कि हैक करने का कोशिश करते हैं। देन हम लोग करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, उस सिस्टम में मेंटेन करते हैं अपने एक्सेस को। देन मेंटेन कैसे करेंगे? वायरस बना के, वॉर्म बना के, ट्रोजन्स बना के, बैकडोर क्रिएट करके, चाहे हम 4 महीने बाद भी चाहें तो सिस्टम में आसानी से लॉग इन कर लें। तो ये सारा का सारा आपका फेज होता है। ओके, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग, इन सारे सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी हम लोग जल्दी करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, उससे पहले आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इसको समझें। सबको क्लियर है? प्लीज़ लाइव चैट में मुझे कंफर्म कीजिए। तो इन सारे बेसिक चीज़ों का आपका बहुत जानना ज़रूरी है। ओके, हम लोग नेक्स्ट बैच में समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम को सेटअप करें प्रैक्टिकल्स के लिए, कैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ओके, ये इंट्रोडक्शन सबको क्लियर होना ज़रूरी है। इस क्लास के एंड होते ही ये पीडीएफ में शेयर करूँगा ड्राइव पे, और आज के रिकॉर्डिंग का वीडियो भी शेयर करूँगा मैं, ताकि आप लोग उसके थ्रू जा पाएँ। ओके? सॉफ्टवेयर्स आपको प्रैक्टिकल शुरू होने के 1 दिन पहले हैंडओवर किया जाएगा। जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम जब आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ओके। एक और चीज़ ब जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्स छोटा-मोटा कोर्स नहीं है जो 1 हफ्ते या 2 दिन में खत्म हो जाए। ओके? इसलिए आपको इसमें अपना थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना है। ये कोर्स धीरे-धीरे ही खत्म होगा। बट आपका ये डेढ़ महीने के अप्रॉक्स, डेढ़ महीने या 2 महीने में ही आपका खत्म हो जाएगा कोर्स। ओके? सो डोंट वरी अबाउट टाइम।
सर्टिफिकेट्स के लिए भी चिंता मत कीजिए, सर्टिफिकेट से ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग समझने में, सीखने में, बिकॉज़ ये बहुत ही काम का साबित हो सकता है कोर्स आपके फ्यूचर के लिए भी। सबको ये बात क्लियर है आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जो इंट्रोडक्शन एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का पहले होने वाला था, जिसमें हम लोग का नहीं हो पाया कुछ इश्यूज़ से। बट ये क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा गया, आई होप। सो सबको ये क्लास सही लगा इंट्रोडक्शन का, प्लीज़ लेट मी नो इन द लाइव चैट। ओके, ओके। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग के पास टोटल 20 मॉड्यूल हैं, ओके? चैट में लिखना प्लीज़ थोड़ा बंद कीजिए, ताकि मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जितना कम हो सके उतना चैट में भी टाइप कीजिए। ओके, तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग के पास टोटल 20 मॉड्यूल्स हैं, ओके? इन 20 मॉड्यूल्स में हम लोग के 2-2 पार्ट्स किए गए हैं, यानी कि टोटल 40 मॉड्यूल्स हो गए हम लोग के। टोटल 20 मॉड्यूल्स हैं हम लोग के पास, जिसमें से 40 मॉड्यूल्स हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, 20 प्रैक्टिकल्स एंड 20 थ्योरेटिकल्स, ओके? हम लोग का थ्योरेटिकल क्लासेस होंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे में उसका प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, ओके? जैसे जैसे हम लोग अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे हम लोग अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। सबको क्लियर है ये पॉइंट? लाइव चैट में कंफर्म कीजिए। ओके, तो यही है आज की इंट्रोडक्शन क्लास के लिए सिर्फ, ठीक है? और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशंस में, ठीक है? तो सबसे पहले आप इस मॉड्यूल को मैं अपलोड करूंगा ड्राइव पे, एंड देन वीडियो को अपलोड किया जाएगा ड्राइव पे, और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल में हम लोग शेयर करेंगे, ओके? और जिस जिस टाइम पे आप लोगों ने अपना बैच चूज किया है, आपको याद होगा गूगल फॉर्म हम लोगों ने शेयर किया था, और आप में से बहुत से लोगों ने उसको फिल भी किया है। तो उस टाइम के हिसाब से ही आपके जो बैचेज हैं वो चलेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ओके? जो टाइम आपने चूज किया है उसी टाइम पे आपके जो क्लासेज हैं वो होंगे। जिन जिन लोगों ने फिल किया है फॉर्म, उन लोग को ईमेल आया जाएगा, और उसी पे उन लोग का टेलीग्राम सॉरी बैच के ज्वाइनिंग लिंक्स होंगे, जहां से आप लोग अपने बैच को ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका जो आई होप ये मॉड्यूल आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ओके? तो आप इस मॉड्यूल के थ्रू दोबारा जाइएगा, ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप उस पर भी दोबारा उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और देन हम अपना जो आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और डोंट वरी, आपको एक लिंक भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन अगर हुआ तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ये इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप कोर्स में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, पीडीएफ मटेरियल्स आप में सबको मिल गया होगा, प्लीज़ कंफर्म कीजिए चैट में। पीडीएफ मटेरियल्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में शेयर किया गया है। 2-3 मैसेज पीछे ही उसका साफ-साफ मैं भी देख पा रहा हूँ कि पीडीएफ मटेरियल वहाँ पे अपलोड किया गया है। उस पीडीएफ मटेरियल को आपको डाउनलोड करके सारा का सारा पढ़ना है, ओके? सारे के सारे मॉड्यूल्स के थ्रू जाइए, आप समझिए उसको, ताकि हम लोग जब क्लास अपना कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई समझने में इश्यू ना हो। इसलिए सही रहता है कि आपको पहले आइडिया रहे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओके?
पीडीएफ हिंदी में है क्या? अगर आप पीडीएफ हिंदी में चाहते हैं, तो ये मत कहिए कि आप हैकिंग भी हिंदी में ही करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही। जितने भी ये आज का जो पीडीएफ है, ये मैं ड्राइव पे अपलोड करके, और जो वीडियो है आज के रिकॉर्डिंग सेशन का अपलोड करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे अहेड। अब आप क्लास को लीव कर सकते हैं।